हेलो दोस्तों, एक वीडियो में आपका और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस और हमने कुछ वीडियो में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को कवर कर लिया। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फोर्थ चैप्टर के बारे में। तो देखेंगे फोर्थ चैप्टर में क्या रहा है। तो फोर्थ चैप्टर है आपका, फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। यानी इसमें हम लोगों को किसके बारे में मुख्यतः पढ़ना है? तो कार्बन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कार्बन होता क्या है। तो देखिए कार्बन का प्रतीक क्या हो जाएगा? कार्बन का प्रतीक होता है C। यानी कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C। तो चलिए देखेंगे कार्बन के कुछ गुणों के बारे में। कार्बन कितना हमारे वायुमंडल में उपस्थित है इसके बारे में। तो चलिए देखिए, पहला क्या है? कह रहा है कार्बन एक सर्वोत्तमुखी। यानी सर्वोत्तमुखी का मतलब होता है किसी से भी अभिक्रिया करके यौगिक बना लेना। कार्बन एक सर्वोत्तमुखी तत्व है और यह भूपर्पटी तथा वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यानी भूपर्पटी में और वायुमंडल में क्या होता है? बहुत अभिक्रिया करने में क्या है? सर्वोत्तमुखी है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। सेकंड क्या कह रहा है? यह भूपर्पटी में कितना पाया जाता है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में कितना पाया जाता है? 0.02% पाया जाता है। किसके रूप में? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है यह वायुमंडल में 0.03 यानी 0.02 किसके रूप में? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में। 0.03 किसके रूप में? CO2 और CO के रूप में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में कितने मात्रा में पाया जाता है? तो 0.03। हम लोग देखेंगे कि सभी संरचनाएं कार्बन पर आधारित है। यानी सभी भी दैनिक जीवन में इसका क्या है? बहुत महत्व है। जितने भी संरचनाएं हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोगों का जो भी जलाया जा सकता है उस सभी में क्या उपस्थित है? कार्बन। जैसे मार्कर जलाया जा सकता है, वुड जलाया जा सकता है, यानी जो भी लकड़ी जलाया जा सकता है, यानी जो भी जलने वाला पदार्थ है उस सभी में क्या उपस्थित है? कार्बन उपस्थित है। तो इसीलिए कहा रहा है कि सभी संरचनाएं, जो भी संरचनाएं बनी है कार्बन पर आधारित है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। इसका एक और पॉइंट देख लीजिए, 5 नंबर। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरीकों से देखेंगे, एक बोर-बोरी के नियम से और एक अफबाऊ के नियम से। तो पहले अफबाऊ के नियम से देखिए। अफबाऊ के नियम से क्या हो जाएगा? तो 1s2 2s2 और 2p2। यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और अफबाऊ के नियम से 1s2 2s2 और 2p2 भर जाएगा। यानी 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हम लोग बोर-बोरी के नियम से देखेंगे। बोर-बोरी के नियम से तो क्या हो जाएगा? 2 और 4 2 और 4 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग टॉपिक है, इसको अलग टॉपिक में पढ़ा जाएगा। अब सिर्फ इतना याद रखना है कि बोर-बोरी के नियम से 2 4 होगा, इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और अफबाऊ के नियम से 1s2 2s2 और 2p2 के रूप में भरेगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कार्बन एवं उनके यौगिकों का उपयोग। यानी कार्बन एवं उनके यौगिकों का उपयोग कहाँ होता है? तो चलिए इसमें देखिए, ईंधन के रूप में भी कार्बन का उपयोग होता है और इसके यौगिकों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में, यानी इससे बने पदार्थों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं। जैसे किसके रूप में? काजल के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में और कोयला के रूप में। ग्रेफाइट जो पेंसिल आता है उसके बीच वाला काला पदार्थ क्या कहलाता है? ग्रेफाइट। और काजल तो आप लोगों को पता ही है, काजल का कैसे यूज किया जाता है, यानी आँखों में लगाने के लिए। तो इसमें भी अलग अलग टाइप के काजल आते हैं, ब्रांडेड काजल भी आते हैं, जो लगाने पे क्या होता है? आँख में लगाने पे फैलता नहीं है। लेकिन जो घरों में काजल बनता है वो देखेंगे तो आँख में लगाया जाता है, तो कुछ बच्चों के आँख में लगाया जाता है तो कुछ समय बाद क्या होता है? फैल जाता है। जो ब्रांडेड लक्ष्मी का काजल आता है वो क्या होता है? फैलता नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अपर रूप। अपर रूप क्या होता है? 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है तो वह उसका क्या कहलाने लगता है? अपर रूप कहलाने लगता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कार्बन के अपर रूपों के बारे में। तो कह रहा है अपर रूप, जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। जिसके भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। यानी भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं।
किंतु रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे अपर रूप को देखेंगे, और इसके अपर रूपों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला हो जाएगा क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरा हो जाएगा अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो चलिए हम लोग पहले क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में पढ़ेंगे, फिर अक्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में। कार्बन को 2 अपर रूपों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। तो चलिए हम लोग क्रिस्टलीय रूप को देखेंगे। तो हो जाएगा कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से हो जाएंगे, तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हो जाएंगे हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरिन, जिसे C16 के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए पहले हम लोग हीरा के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रेफाइट के बारे में जानेंगे और फिर बकमिस्टर फुलरिन यानी C16 के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखिए हीरे के कुछ गुण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या कह रहा है कि इसमें कार्बन परमाणु अपने आसपास के 4 कार्बन परमाणु से एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, यानी जो भी हीरे में कार्बन जुड़े होते हैं किस बंध से जुड़े होते हैं, तो एकल बंध से जुड़े होते हैं। फिर सेकंड कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, उच्च होता है, जिसके कारण इसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें पर जो भी प्रकाश की किरणें हीरे में प्रवेश करती हैं तो वो क्या करता है, अपवर्तनांक उच्च होने के कारण उसे क्या करता है, फैला देता है, जिसके कारण हीरा चमकता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा क्यों चमकता है, तो ये भी कहा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। हीरा क्यों चमकता है, तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, यानी हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे उपयोग, हीरे का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला उपयोग कहाँ किया जाएगा, कांच या कठोर पदार्थों को काटने में, यानी जो भी कांच या कठोर पदार्थ होता है उसको काटने में किसका प्रयोग किया जाता है, हीरे का प्रयोग किया जाता है। फिर सेकंड कहाँ उपयोग होता है, तो हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है। फिर थर्ड इसका उपयोग कहाँ हो जाएगा, मोतियाबिंब हटाने में शल्य चिकित्सक द्वारा, यानी दूसरा आभूषण बनाने में और तीसरा मोतियाबिंब हटाने में किसके द्वारा, शल्य चिकित्सक द्वारा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरिन, कार्बन के अक्रिस्टलीय रूपों के बारे में। धन्यवाद।